हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। उसके एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में भी है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी। हिंदी में पढ़ दे रहा हूं पहले। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365। अब इसका क्या मतलब है? हिंदी में जिसको कहते हैं क्रमागत, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। ठीक है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मतलब क्या है समझाता हूं मैं। हिंदी में क्रमागत और इंग्लिश में कंसेक्यूटिव जो है उसका मतलब होता है जैसे लगातार आने वाले नंबर्स। जैसे अगर तीन लगातार आने वाले नंबर्स बोले होंगे तो जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 5 6 7 40 41 42, तो ये कौन से नंबर्स हैं? ये है कंसेक्यूटिव, हिंदी में बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। ठीक हो गया। पर यहां पर आपसे कितनी मांगी है? दो, सिर्फ दो मांगी गई है ना, टू। तो जैसे अगर दो कहा है तो दो क्रमागत संख्याएं या फिर टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जैसे एक हो गया 100, दूसरा हो गया 101। एक हो गया 29, दूसरा क्या होगा 30। एक है 41 तो दूसरा क्या होगा 42। एक है 37 तो दूसरा क्या होगा 38। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक या फिर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इनमें खासियत क्या है? देखो, 100 में एक जोड़ो तो अगला नंबर आ गया 101। 37 में एक जोड़ो तो 38 आ गया। 41 में एक जोड़ो तो 42 आ गया। 29 में एक जोड़ो तो 30 आ गया। 5 में एक जोड़ो तो 6 आ गया। तो इसका मतलब है अगर तुम कोई एक संख्या अपनी तरफ से मान लेते हो तो उसकी अगली संख्या बनाने के लिए तुम्हें पहले वाली संख्या में एक को जोड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में आपको दो मांगे गए थे तो एक मैं अपनी तरफ से x ले लेता हूं, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। अगर मान लो तुमसे तीन संख्याएं गई होती, तीन क्रमागत संख्याएं, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मांगे गए होते, तो एक होता x, अगला होता x प्लस 1, इसी में 1 ऐड कर दो तो उसका अगला होता x प्लस 2। पर यहां पर दो मांगे गए हैं तो एक होगा x, दूसरा होगा x प्लस 1। अब आगे इनके साथ क्या करना है? क्या लिखा है? सम का मतलब जोड़ना है। किसको जोड़ना है? whose स्क्वायर्स। हिंदी में भी बता दे रहा हूं मैं आपको। लिखा है जिनके वर्गों का योग। पहले हिंदी में मतलब समझ लो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कह रहा है कि पहले इनका स्क्वायर करो। ठीक है, इनका वर्ग करो। तो x का वर्ग, x का स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और उसके बाद कहा है कि इनका स्क्वायर अगर आपने कर दिया है तो फिर उसका सम करो, उसको जोड़ो। यहां पर कहा है ना योग, उसके बाद कहा है योग करो, उनका जोड़ो। तो इन दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? वो है 365, 365। तो ये हमने लिख लिया 365। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे जरा आप देखो। यहां पर तो क्या है, आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला किस तरीके से एक्सपेंड होता है देखो जरा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1। जिसको सॉल्व करोगे तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया 1, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2x। तो इससे हम क्या समझे कि एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर उतार दो, प्लस को प्लस उतार दो, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो यहां लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। और यहां पर हमारे पास ये है 365, तो 365 यहां पर लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर को जोड़ोगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस
फिर ये प्लस 2x को लिखना था तो मैंने प्लस लिख दिया, फिर 2x लिखा, फिर ये प्लस 1 को लिखूंगा, और यहां पर हमारे पास कितना है, ये है 365। अब क्या करना है, ये 365 को यहां लेकर आओ, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, 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 क्योंकि सभी 2 के टेबल में आते हैं। तो काटने से क्या होगा, डिवाइड करने से क्या होगा, हमारे लिए इक्वेशन जो है ज्यादा सरल बन जाएगी। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब ये 2 के टेबल से कट गया, 2 1 से 2, ये भी 2 1 से कट गया, और इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो 182 आ जाएगा। तो फिर यहां से क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से क्या बचा, वैसे बचा 1x ही लिख देता हूं मैं, यहां से क्या बचा 182 बचा। अगर इसको भी मैं 2 से डिवाइड करता तो आंसर 0 ही आता। तो ये देखो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से। तो वो तरीका क्या है आपके पास, पहले तो देखो ये जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे भी 1 है, आप क्या करो इस 182 को इस 1 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया, 182 आ गया। 182 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 91 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 ही आता है। 2 को 2 रहने दो, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई रहने दो। 91 की जगह मैं लिख सकता हूं 13 मल्टीप्लाई 7। यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर मैं इन तीनों को वापस मल्टीप्लाई करूं तो 182 ही आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, मैं क्या करता हूं 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन गया 14 मल्टीप्लाई और ये हमारे पास 13। इतना तामझाम हमने क्यों किया, क्योंकि जो गुणनखंड विधि है, जो फैक्टराइजेशन मेथड है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जिसका दूसरा नाम मिल्डम स्प्लिटिंग भी है, बीच में आपके पास ये जो 1x है आपको ये लाना है। अब वो क्या करके लाना है जरा देखो, हमारे पास 14 और 13 आ गए जो कि 182 के फैक्टर्स हैं, मतलब 182 के गुणनखंड है ये दोनों, मतलब कि 182 इन दोनों के टेबल में आता है, या यूं कह सकते हैं कि 182 इन दोनों से डिवाइड हो सकता है। अब इन दोनों में खास बात क्या है जो कि ऊपर वालों में खास बात नहीं है, कि इन दोनों गुणनखंडों के पास इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं माइनस कर दूं तो सेंटर में जो मुझे 1 चाहिए वो आ जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे 14 को 14x बोलना चाहिए, 13 को 13x बोलना चाहिए, दोनों को माइनस करना चाहिए, तो मुझे 1x मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर उतार देता हूं, प्लस को प्लस उतार दिया, ये 1x हटाकर इसकी जगह मुझे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, 14x माइनस 13x, और ये माइनस का माइनस और ये 182 का 182 इक्वल टू 0। अब ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसको हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई एक्स, प्लस 14x लिखा है इसको लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई एक्स, माइनस ये जो 13x है इसको हम लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई एक्स, माइनस और 182 को हम लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 14, यही तो है 13 मल्टीप्लाई 14, और लास्ट में इक्वल टू 0 है। अब क्या करना है, हमने कॉमन निकालना है, इन दोनों से कॉमन निकालना है और इन दोनों से कॉमन निकालना है। अब इसमें और इसमें क्या क्या चीजें कॉमन है वो देखो, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो x सर्कल में आपने दिखाया है इस x को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो फिर हमारे पास जो चीज बचती है हम वही चीज तो लिखते हैं। तो आप देखो कि यहां से हमारे पास क्या बचा, ये x बचा तो इस x को उतार देता हूं, ये प्लस बचा प्लस को उतार देता हूं,
और इसमें क्या बचा, इस x के बाहर जाने के बाद ये 14 बचा, तो 14 उतार देता हूं। अब इसको देखो जरा क्या करना है, हमने ये माइनस का माइनस उतार दो, ये आपको 13x और 13 मल्टीप्लाई 14 में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 13, तो इस 13 को बाहर लिख लेता हूं। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से क्या चीज रह गई आपके पास, क्या चीज बाहर नहीं गई, x नहीं बाहर गया। यहां से कौन सी चीज बाहर नहीं गई, 14 बाहर नहीं गया। ठीक है, अब साइन की बात करते हैं। साइन को समझना ज्यादा जरूरी है, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए आप देखो, मैं ये इस पूरे को एक बार फिर रफ में लिख के दिखाता हूं, इस पूरे को, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ साइन क्या आना चाहिए। आपको नहीं उतारना है दोबारा। x मल्टीप्लाई x प्लस 14 मल्टीप्लाई x माइनस 13 मल्टीप्लाई x माइनस 13 मल्टीप्लाई 14। अब देखो ये तो सॉल्व कर लिया था हमने, तो इसकी बात नहीं करेंगे। ये माइनस मैंने बाहर लिखा और 13 को बाहर निकाल दिया। 13 को पहले लिख लेता हूं, 13 को बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट में ये x बचा और ये 14 बचा। अब क्योंकि तुमने ये माइनस बाहर निकाल दिया था, तो फिर इसके और इसके जो साइन है अब वो उल्टे हो जाते हैं। तो अब इस वाले बॉक्स के पास क्या बचा था, x, और इस x के आगे कौन सा साइन होगा, प्लस। यहां से भी 13 बाहर जा चुका है, ये 13 बाहर जा चुका है, तो क्या बचा 14, तो ये माइनस बदल के क्या हो जाएगा, प्लस। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर प्लस 14 आता है। अब अगर तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आता तो एक चीज का ध्यान रखें, जैसा ये है वैसा ये दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहे हैं तो गलत है। तो किसी तरह अगर आप यहाँ पर साइन डालने में आपको दिक्कत होती है तो बिल्कुल ऐसा, ये जो लिखा है ना मैंने, ये बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी कॉपी कर दिया करो। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लास्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। तो हमारे पास ये x है और ब्रैकेट में x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या चीज तुम्हें एक जैसी दिखाई दे रही है, जिसको कॉमन बोलते हैं, वो है हमारे पास x प्लस 14, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो अगर मैं x प्लस 14 को बाहर निकाल देता हूं तो फिर यहां से क्या बचा, यहां से x प्लस 14 जा चुका है तो x बचा, ये माइनस बचा और 13 बचा, और लास्ट में ये इक्वल टू 0 बचा। अब क्या करना है, इसको आप क्या करो, x प्लस 14 को 0 के इक्वल रखो और x माइनस 13 को भी 0 के इक्वल रखो। 14 को वहां लेकर जाओ, 13 को यहां लेकर आओ, तो प्लस 14 वहां जाकर हो जाएगा माइनस 14, माइनस 13 वहां जाकर हो जाएगा प्लस 13। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, पर आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पर कंसीडर नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हें धनात्मक संख्याएं निकालने के लिए कहा था, पॉजिटिव नंबर निकालने के लिए कहा था, जो कि ये है। तो स्टार्टिंग में आपने दो नंबर्स कंसीडर किए थे, एक x माना था और एक x प्लस 1। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 13। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 13, और प्लस 1 साथ में है। तो 13 कॉमा 13 प्लस 1 कितना हो गया, 14। तो ये हैं वो दो नंबर जिनको हम कहते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, या फिर हिंदी में कहते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इन्हीं दोनों नंबर को हमें यहाँ पर ढूंढना था, इस क्वेश्चन में ढूंढना था। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।